नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएम न्यूज बीकानेर और मैं हूं आपके साथ नवरत्न जोशी। आइए डालते हैं नजर दिन भर की खास खबरों पर। दूसरे दिन 10वीं से 12वीं तक के बच्चों में स्कूल जाने का दिखा उत्साह। प्रैक्टिकल के साथ कोर्स पूरा करवाने का रहेगा टारगेट। शिक्षा विभाग में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों के 74 अधिकारियों के पदस्थापन के आदेश हुए जारी। महाराजा गंगा सिंह जी की पुण्यतिथि पर किया गया स्मरण। महापौर सहित अनेक गणमान्य लोग रहे मौजूद। आरएम न्यूज की खबर का हुआ असर, सरकारी योजनाओं का मिल सकेगा लाभ। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने किया ग्रामीण क्षेत्रों का तूफानी दौरा। कोलायत बजू में देखी व्यवस्थाएं। अपनों से अपनों का मिलन की मुहिम लाई रंग। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में 5 बाघ बाघिनों के लगा है कॉलर। रेडियो लेकिन सभी की हालत खराब। हमारी संस्कृति पर चारों तरफ लगी है धूल और रंजी। आखिर कौन लेगा इनकी सुध। खबरें विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा मंगलवार को 10वीं से 12वीं कक्षाओं तक के लिए स्कूल प्रारंभ कर दिए गए हैं और बच्चों के साथ बुधवार को इसकी उत्साह देखने को मिला। जहां एक और 10वीं और 12वीं कक्षाओं की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है, वहीं प्रैक्टिकल कोर्स के साथ कोर्स करवाने का टारगेट भी स्कूल पर मंडरा रहा है। राज्य सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन के तहत मंगलवार से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल को खोल दिया गया है। वहीं 6ठी से 9वीं तक के स्कूल 10 फरवरी से प्रारंभ होंगे। पहली से 5वीं कक्षा तक के स्कूल के लिए राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए। स्कूल ओपन होते ही बकाया रहा कोर्स पूरा करने का दबाव स्कूलों पर मंडरा रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा 3 मार्च से शुरू होनी है, लेकिन अब स्टूडेंट्स की इन परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन हो चुका है। हालांकि अब तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष को रीट मामले में बर्खास्त भी किया जा चुका है, तो अब तक यह निर्णय नहीं हो पाएगा कि आगे की कमान कौन संभालेगा। सरकारी व गैर सरकारी स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी शुरू हो गई है। पहले प्रैक्टिकल एग्जाम स्थगित किए गए थे, अब स्कूल रीओपन होने के साथ ही प्रैक्टिकल की नई डेट्स भी आ सकती है। प्रैक्टिकल के लिए सामान 20 जिलों में पहुंच गए हैं। बीकानेर के महारानी स्कूल में प्रैक्टिकल सामग्री पहुंचा गई है। प्रैक्टिकल 17 जनवरी से होने थे, लेकिन अब नई डेट्स का परीक्षार्थियों को इंतजार करना पड़ेगा। He hardly
शिक्षा विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की पदोन्नति में 74 अधिकारियों को पदस्थापन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को 8 फरवरी तक नए पदस्थापन पर अपना कार्य ग्रहण करना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें किसी भी प्रकार की तिथि में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। निर्धारित तिथि पर कार्य ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी की पदोन्नति पर परित्याग माना जाएगा। पिछले दिनों आरएम न्यूज द्वारा टेलीकास्ट की गई खबर का असर आज देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में निवारस, घुमंतु, अर्ध घुमंतु तथा विमुक्त जातियों के आवासीय बीपीएल परिवारों को आवास सहायता के लिए अनुदान योजना का अब लाभ मिल सकेगा। गौरतलब है कि बीकानेर आरएम की ओर से 25 जनवरी को धरती बिछोना आसमान उड़ता, इनका सरकारी योजनाओं से दूर दूर तक रिश्ता नहीं शीर्षक से समाचार टेलीकास्ट करते हुए सरकार व प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया था। समाचार फ्लैश होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में निवारस, घुमंतु, अर्ध घुमंतु तथा विमुक्त जातियों के आवासहीन बीपीएल परिवारों को आवास सहायता के लिए शुल्क लेते हुए सरकार द्वारा सहायता दिलाने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। बीकानेर के पूर्व पश्चिम में जिले में घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त जातियों के हजारों परिवार है और वो बहुत गरीब हैं और कईयों ने तो अपने पारंपरिक धंधे छोड़ करके मजदूरी अगर करने में स्थायी जीवन जीने के लिए यहाँ रैन बसेरे अपनी छोटी छोटी झोंकियाँ बनाई हैं। लेकिन 75 साल आज़ादी के होने के बाद भी सरकारों ने, चाहे वो किसी की हो, इनकी तरफ कोई सुध नहीं ली है। संगठन वर्षों से इनकी सेवा में लगा हुआ है। इनके लिए न पानी है, न बिजली है, ना कोई शिक्षा की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है। ये लोग बहुत गरीब हैं। यहाँ तक कि श्री अशोक गहलोत साहब ने 12/12/12 को यहाँ मुफ्त पट्टे देने का आदेश दिया था। यूआईटी के श्री मकसूद साहब ने 2000 लोगों को लॉटरी निकाल करके पट्टे देने का आदेश दे दिया, ज़मीन दे दी, उनको वहाँ बिठा दिया। लेकिन एक कागज़ का टुकड़ा पट्टों के रूप में इनको नहीं दिया जा रहा है। और ये लोग अगर पट्टे मिल जाए तो इनके ऊपर जो तलवार है रोज़ाना कि इनको यहाँ से हटाओ, वहाँ से हटाओ, वो मिट सकती है और इनका जीवन है जो सुखमय हो सकता है। ये भी देश की सेवा में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित महाराजा गंगा सिंह जी की स्टेच्यू के पास में महाराजा गंगा सिंह जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महापौर नगर निगम सुशीला कंवर राजपुरोहित व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। दौरान महापौर सुशीला कंवर ने कहा कि कलयुग के भागीरथ के रूप में पहचाने जाने वाले महाराजा गंगा सिंह जी ने बीकानेर के लिए अनेक सौगात दी है। उनके सिद्धांत व उनकी रीति नीति पर चल के बीकानेर को आगे बढ़ाना हमारा प्रथम रीति और नीति रहेगी। कार्यक्रम में उपस्थित महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित से हमारे प्रतिनिधि ने की बातचीत। आज हम बात करें आधुनिक बीकानेर की या कलयुग के भागीरथ की तो महाराजा गंगा सिंह जी का ही नाम आता है। तो आज उनकी पुण्यतिथि पे मैं पूरे बीकानेर की ओर से उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। और उनका जो योगदान बीकानेर के लिए था उसको शायद बीकानेर कभी भी भुला नहीं सकता, ना उसका ऋण चुका सकता है। लेकिन उनके योगदान से जो बीकानेर का विकास हुआ है, उस विकास की राह को हम उन्हीं के सिद्धांतों और उन्हीं के आदर्शों पे चल के आगे बढ़ाएं, ताकि बीकानेर का जो उनका सपना था हम उनके सपने को पूरा करें। और पूरी शिद्दत से उनकी जो इच्छा थी उस पर हम सब बीकानेर वासियों का दायित्व होता है कि उनके अपने बीकानेर में हम सब उनके सपनों को साकार करें। राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो सरिस्का उसमें एक अलग पहचान रखता है और सरिस्का में बाघ बाघिनों के लिए रेडियो कॉलर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। लेकिन प्रशासन की अनदेखी कही जाए तो बाघ और बाघिनों पर लगे हुए रेडियो कॉलर अभी तक काम नहीं कर रहे। सरिस्का में फिलहाल 5 बाघ बाघिनों के रेडियो कॉलर लगा है, लेकिन सभी खराब हालत में है। एक भी बाघ के रेडियो कॉलर काम नहीं कर रहा। अभी बाघिन ST 2, 3, 9 व 10 तथा बाघ ST 13 को रेडियो कॉलर लगा है। बाघ ST 13 का रेडियो कॉलर अभी बदला जाना है। रेडियो कॉलर की उपयोगिता पर चर्चा, नए बाघों के रेडियो कॉलर लगाने का फैसला 3 फरवरी को किया जाएगा। इसके लिए सरिस्का में कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसमें बाघों को रेडियो कॉलर की जरूरत या रेडियो कॉलर नहीं लगाने पर मंथन किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में NCTA, भारतीय वन्य जीव संस्थान, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, सरिस्का बाघ परियोजना के अधिकारियों के साथ बाघों के लिए रेडियो कॉलर की उपयोगिता पर चर्चा की जाएगी।
बीकानेर में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा बीकानेर में आने वाले पर्यटकों को ग्रामीण क्षेत्र की संस्कृति से रूबरू करवाने के उद्देश्य से बीकानेर में म्यूजियम सर्किल पर मिट्टी की कलात्मक प्रतियों के साथ प्रदर्शन किया गया है, लेकिन इसमें प्रतियों के साथ में धूल व मिट्टी जमा रही है, लेकिन प्रशासन अभी तक इसकी सुध नहीं ले रहा। बीकानेर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लाखों रुपए खर्च करके म्यूजियम सर्किल स्थित डिवाइडर ऑफ कालबेलिया रथ, कैमल सफारी, दूरदराज इलाकों से सर पर घड़ा रखकर पानी भरती महिलाएं और उप नृत्य करतब दिखाने वाली जैसी प्रतिमाएं पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लगाई गई थी, लेकिन प्रशासन द्वारा सही नहीं रख रखाव के कारण मूर्तियों का रंग रोगन व नुकीले और कंटीले जाड़ों से मूर्तियों के लाखों रुपए सरकार के बर्बाद हो रहे हैं। अगर समय रहते इन प्रतिमाओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो प्रतिमा टूट कर गिर जाने की भी संभावना नजर आ रही है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी, आप बने रहिए हमारे साथ। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बेटो, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चालान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद दलाल मंगलवार को कोलायत व बज्जू दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी व उनके निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस दौरान उन्होंने कोलायत में स्थित सीएससी का निरीक्षण किया, जहां पर उनकी व्यवस्था देखकर कलेक्टर ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। जिला कलेक्टर ने कोलायत स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य का निरीक्षण किया, जहां आउटडोर व इंडोर की स्थिति, लेबर रूम, जनाना व मर्दाना वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, कोविड-19 सेंटर, दवा वितरण केंद्र आदि का अवलोकन किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड सैंपलिंग रिपोर्ट व वैक्सीनेशन के बारे में भी जानकारी ली और सभी पात्र लोगों के वैक्सीनेशन करवाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्र में दवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली और निर्देश दिए कि आमजन का उपचार राज्य सरकार द्वारा चलाई गई स्वास्थ्य योजनाओं के तहत किया जाए। यहाँ अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज की
व्यवस्था के संबंध में फीडबैक लेते हुए जानकारी देता और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवाइयां और इलाज सुगमता से प्राप्त हो या नहीं इसका भी जायजा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में सफा व्यवस्था पर असंतोष जताया और उसमें सुधार करने के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर कलाम ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए भी सीएमएचओ डॉक्टर बीएल वीणा को निर्देशित किया। शुरू में लगी थी रात को ही रुके थे, सुबह आए फ्री में इलाज है, दवाई ली कल ले ली थी, एक दवाई यहाँ से ली और दवाई बाहर से ली। यहाँ पे सबके पैसे लगते हैं। जिला कलेक्टर कलाल ने जल जीवन मिशन के तहत मनरेगा में कार्य की प्रगति की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारी को तुरंत प्रभाव से कार्य को प्रगति को बढ़ाने के निर्देश दिए। बीटनोक में मनरेगा के तहत प्रगतिरत नाड़ी खुदाई कार्य का निरीक्षण किया व यहाँ कार्यरत श्रमिकों से बातचीत भी की, उनकी मजदूरी तथा मशरूल के बारे में जानकारी प्राप्त की। जल जीवन मिशन के तहत बीटनोक में निर्माणाधीन कुछ जलाशय का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने जलाशय व पाइपलाइन का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं जिला कलेक्टर ने बज्जू तेजपुरा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का भी निरीक्षण किया व विद्यार्थियों की संख्या व स्टाफ के बारे में जानकारी ली। यहाँ की साफ सफाई में सुधार के निर्देश दिए। फरवरी को आयोजित होने वाले पुष्कर ब्राह्मण ओलंपिक सावे के तहत मुख्यमंत्री कन्यादान राशि के तहत अनुदान राशि भी प्रदत्त की जाएगी। परशुराम सेवा समिति के अध्यक्ष नवरत्न व्यास ने बताया कि नवयुगल दंपतियों को आवेदन करने के लिए 3 फरवरी तक गोकुल सर्किल स्थित कार्यालय में संपर्क करना होगा। वहीं परशुराम सेवा समिति के द्वारा रिजर्व रेट पर खाद्य सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाएगी। परशुराम सेवा समिति के अध्यक्ष व्यास ने बताया कि महिला अधिकारिता विभाग द्वारा लागू की गई गाइडलाइन के अनुसार 18 फरवरी को होने वाले सामूहिक सर्वे के दौरान अनुदान का लाभ लेने के लिए 15 दिन पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा। परशुराम सेवा समिति के अध्यक्ष नवरत्न व्यास से हमारे प्रतिनिधि ने की बातचीत। पुष्कर सावे को लेकर हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हमारे से पहले अभी 3 रोज पहले कल्ला साहब यहीं थे, 3 दिन यहीं रहे थे। उन्होंने प्रशासन को पूरी तरह से अवगत करवा दिया है कि भाई पुष्कर सावा आ रहा है, इसमें लाइट, पानी, सड़क इत्यादि वगैरह के लिए जो निर्देश देने थे वो देखे गए हैं। तो अब हमें इस पर इतनी कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आला कमान ने निर्देश दे दिए तो प्रशासन लगा हुआ भी है, उस तरह से तैयारी पूरी चल रही है। अब समिति की तरफ से तैयारी है तो आज से हम लोगों ने आवेदन लेने शुरू कर दिए। आज 10 आवेदन कहाँ लिए जा रहे हैं? आवेदन लिए जा रहे हैं गोकुल सर्कल पे बद्दू महाराज की कोटड़ी है। हमेशा खाद्य सामग्री वहीं से वितरण की जाती है, आवेदन भी वहीं लिए जाते हैं, तो इस बार भी वहीं से सारा काम होगा। अपनों से बिछड़ने का गम क्या होता है वह वही जाने जिन्होंने अपने को खोया है। अपनों से अपने को मिलाने के लिए मुहिम के लिए अपना घर वर्धा आश्रम में द्वारा एक अभियान चलाया गया है, जिसमें लोगों को एक दूसरे से मिलाया जा रहा है। अपना ग्राम वर्धा आश्रम के संस्थापक अशोक कुमार मुंद्रा ने बताया कि अपना घर वर्धा आश्रम में अपने परिवार से बिछड़े प्रभु स्वरूप लाचार और बेसहारा हालत में मिलने वाले आवासों को उनके परिवार से मिलवाने की मुहिम अपनों से अपनों का मिलन निरंतर सफलता प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। इस मुहिम में अपना घर वर्धा आश्रम में वर्ष 2022 की शुरुआत में ही बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है। इस माह में वर्धा आश्रम मैनेजर ज्ञान सिंह द्वारा पुलिस की सहायता से कई वर्ष से अपने परिवार से बिछड़े प्रभु स्वरूप 5 आवासों को उनके परिवार से मिलाने में सफलता हासिल की है। इस मुहिम में वृद्धा आश्रम के कार्यालय प्रभारी रमेश राठी, मैनेजर ज्ञान सिंह, विष्णुदत्त उपाध्याय तथा समस्त अपना ग्राम वृद्धा आश्रम परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। आज फिलहाल इतना ही। नई गतिविधियों के साथ फिर से रूबरू होंगे, तब तक न्यूज रूम से नवरत्न जोशी को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए RM न्यूज बीकानेर। नमस्कार।